एक महिला जिसका शरीर एक नई जिंदगी को जन्म देने की ताकत रखता है, उसे सिर्फ इसलिए अपना यूट्रस निकलवाना पड़ा ताकि उसकी 500 रुपए की दिहाड़ी ना कटे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो इस खबर को आगे जानने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सोचिए, जिस कोख से जिंदगी जन्म लेती है, उसी कोख को रोटी के बदले छीन लिया जाए। क्या कोई औरत अपनी मर्जी से ऐसा करेगी, या फिर इसके पीछे छुपा है मजबूरी, शोषण और सिस्टम का वो काला सच जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। आज की ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र के भीड़ की नहीं, बल्कि ये उस भारत की कहानी है जहां गरीबी ने औरतों को अपने ही शरीर से समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र का बीड जिला एक ऐसा इलाका जहां हर साल लाखों मजदूर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए दूसरे जिलों से राज्यों में आते हैं। इन मजदूरों में बड़ी संख्या में महिलाएं होती हैं। सुबह अंधेरे से पहले काम शुरू, दिन भर तेज धूप, भारी गन्ने के बंडल उठाना, खून पसीना एक कर देना और बदले में मिलते हैं सिर्फ 400 से 500 रुपए। लेकिन इस मजदूरी के साथ जुड़ी होती है एक बेरहम शर्त। अगर एक दिन भी छुट्टी ली तो पैसे कटेंगे, अगर पीरियड्स की वजह से आराम किया तो पैसे कटेंगे, अगर तबीयत खराब हुई तो पैसे कटेंगे, अगर गर्भवती हुई तो काम भी छिन सकता है। यही डर, यही मजबूरी हजारों महिलाओं को उस मोड़ तक ले गई जहां उन्होंने अपना यूट्रस निकलवा लिया। सबसे हैरान करने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीड जिले में पिछले कुछ सालों में हजारों महिलाओं का गर्भाशय निकालने की सर्जरी हुई। जी हाँ, उनका यूट्रस निकाल दिया गया। एक जांच में सामने आया कि 82,000 से ज्यादा महिला मजदूरों में लगभग 13,800 महिलाओं ने पिछले दशक में ये सर्जरी करवाई। सोचिए, ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये एक पूरा समाज है, एक पूरी पीढ़ी है जिससे मां बनने का अधिकार ही छीन लिया गया। हाल ही की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि सिर्फ 2024 के माइग्रेशन सीजन से पहले 843 महिलाओं का यूट्रस निकाला गया, जिनमें से कई की उम्र तो सिर्फ 30 से 35 साल थी। क्या ये मजबूरी थी या शोषण? यहीं से कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि महिलाओं को समझाया गया कि पीरियड्स की झंझट खत्म हो जाएगी, कोई छुट्टी लेनी नहीं पड़ेगी, पैसे नहीं कटेंगे, कमाई रुकेगी नहीं। बस फिर क्या था? कुछ जगहों पर मजदूर ठेकेदारों पर आरोप भी लगे कि उन्होंने महिलाओं पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया, क्योंकि उनके लिए मजदूर सिर्फ मजदूर थे और कुछ भी नहीं। वो उनके लिए एक ऐसी मशीन थे जो बिना रुके खेत में काम करती रही, और जब पीरियड्स या प्रेगनेंसी उस मशीन को रोकती थी तो समाधान ढूंढा गया। समाधान था, और वो था गर्भाशय निकाल देना। लेकिन यहाँ रोटी के लिए उस माँ को अपनी कोख देनी पड़ी। कितनी दर्दनाक बात है कि भारत के एक हिस्से में महिलाएं ये सोचकर सर्जरी करा रही थी कि अगर काम नहीं किया तो घर में खाना नहीं बनेगा। ये सिर्फ एक गरीबी नहीं, बल्कि ये सिस्टम की नाकामी है। वो मजदूरों के शोषण की सबसे भयावह तस्वीर है। सर्जरी के बाद की जिंदगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सर्जरी के बाद इन महिलाओं की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई। कम उम्र में यूट्रस निकलवा देने के बाद कई महिलाओं को कमजोरी, लगातार दर्द, हार्मोनल बदलाव, जल्दी मेनोपॉज, मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं झेलनी पड़ी। कुछ महिलाओं ने बताया कि सर्जरी के बाद उनका शरीर पहले से कई ज्यादा कमजोर हो चुका है, उनकी काम करने की ताकत कम हो गई है। लेकिन मजबूरी इतनी थी कि उन्हें फिर से खेतों में लौटना पड़ा। सरकार और जांच, जब मामला मीडिया में आया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। जांच समितियां बनाई गई, सरकार ने निगरानी समितियों और विजिलेंस सेल्स की घोषणा कर दी और कहा गया कि अब
बिना अनुमति के ऐसी सर्जरी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या जिन महिलाओं की जिंदगी बदल दी गई, क्या उन्हें अब कुछ मिला? क्या उन्हें न्याय का रास्ता दिखाया गया? क्या उनका दर्द वापस लिया जा सकता था? 500 रुपए की मजदूरी और उसकी कीमत एक औरत की कोख। ये कहानी सिर्फ भीड़ की नहीं, बल्कि ये उस सच्चाई की कहानी है जिसे हम अक्सर आंकड़ों में पढ़कर भूल जाते हैं। लेकिन उन महिलाओं के लिए ये सिर्फ खबर नहीं, ये उनकी पूरी जिंदगी का दर्द है। अगर आपको लगता है कि इस सच को हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक आवाज भी बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आपकी इन महिलाओं को लेकर कुछ राय है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। फिलहाल के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।